Sana Ansari, and today we are going to discuss about the reasons for growth in service sector. In our previous lecture, we have already discussed about the features and classification of the service sector. Okay, so in this video, we will discuss about some reasons which increases the सर्विस सेक्टर. ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फीचर्स वगैरह में पढ़ा था, बट जो अब हम ऐसे कुछ रीजंस को फाइंड आउट करने वाले हैं जिनकी वजह से सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आया है. ठीक है, सो सर्विस सेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स को पहले देख लेते हैं तो रीजंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा. सो एग्जांपल्स में मैंने आप लोगों को जैसे कि काफ़ी सारी सर्विसेज आपके साथ शेयर किया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म हो गया, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज होती है, एयरलाइंस फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, या फिर कुरियर की सर्विसेज कह लो, या फिर कोई मार्केटिंग रिसर्च की हो, या किसी हेल्थ केयर की हो, पर्सनल केयर की सर्विसेज है. सो ये सारी चीज़ें जो है जस्ट पार्ट ऑफ द सर्विसेज जो हम एंजॉय करते हैं इंडिविजुअली और ग्रुप में भी. ठीक है, सो ये सारे सर्विसेज जो है डे बाय डे हमारे यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है. सो हमें जस्ट ये देखना है कि ऐसे कौन से रीज़न है. तो सबसे पहला रीज़न अगर हम देखना चाहेंगे सो यहाँ पर हम देख सकते हैं द फर्स्ट रीजन इज कंज्यूमर एफ्लुएंस. कंज्यूमर एफ्लुएंस का मतलब होता है इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और आई कैन से इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. It means due to the fast rise in the income of consumers, the consumers are attracting towards a new एरियाज़, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हमारा इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से जिन एरियाज़ में हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते थे या अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, अब वो एरियाज़ हमारे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुके हैं. हमारी लाइकेबिलिटी जो हो गई है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. हम जैसे कि अभी हेल्थ क्लब्स में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे पर्सनल केयर के लिए हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट मैं पर्सनल केयर के लिए या हेल्थ केयर के लिए कर रही हूँ वहाँ पर डेफिनेटली एक सर्विस प्रोवाइडर होगा. इट मीन्स आई एम एक्सपीरियंसिंग द सर्विसेज, आई कैन फील द सर्विसेज. सो यहाँ पर कंज्यूमर की एफ्लुएंस मतलब कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज हो जाने की वजह से बहुत ही सारी ऐसे सर्विसेज है जिनका ग्रोथ होता है, जिसमें हेल्थ क्लब मैंने बताया, पर्सनल केयर्स हम ले सकते हैं, साथ ही साथ टूर्स एंड ट्रैवल्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जो भी चीज़ें होती है उनका ले सकते हो, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी लोग बैंकिंग वगैरह इंश्योरेंस कराते हैं लोग, अपना लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये सारी जो सर्विसेज है इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ करने की जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर एफ्लुएंस, कंज्यूमर की इंक्रीज होने की इनकम की वजह से. ठीक है, देन वी हैव सेकंड पॉइंट विच इज़ वर्किंग वुमेन. अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट और वैराइटीज ऑफ प्रोफेशंस. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा रहा है नाउ डेज. जैसे कि अगर आप देखो बैंकिंग सेक्टर्स में ले सकते हैं, इंश्योरेंस में वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग, एयरलाइंस वगैरह है. सो ये सारे ऐसे, और एज वेल एज अगर फास्ट फूड्स एक्टिविटीज़ होती है या फिर जैसे कि आई कैन से द डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ लाइक फास्ट फूड या रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, काउंसलिंग हो गया, या पर्सनल केयर्स हो गए, सो या रिटेलिंग ही क्यों ना हो गई. सो यहाँ सब पे भी जो है वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग. सो वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की वजह से ये डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स है जिनको ग्रोथ मिला है. इसके अलावा हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे डबल इनकम नो किड्स. सॉरी, नाउ द थर्ड पॉइंट इज डबल इनकम नो किड्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रिंक. यहाँ पर इसका ये जो एक कल्चर है जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नाउ डेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ये कल्चर. पीपल आर अडॉप्टिंग द ड्रिंक कल्चर वेरी क्विकली बिकॉज ये जो कल्चर है इसका मतलब ये कल्चर टोटली रिलेट्स करता है चाइल्ड फ्री थिंग से. इट इज़ नॉट अबाउट द चाइल्ड लेस, इट इज़ अबाउट द चाइल्ड फ्री. इट मीन्स यहाँ पर जो वर्किंग कपल्स होते हैं, वर्किंग कपल्स मेल और फीमेल जो वर्किंग कपल्स होते हैं, इनका एक इनका एक थिंकिंग और मेंटालिटी होता है, दे पोस्टपोन देयर पेरेंटहुड प्लान्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ इनको जैसे चाइल्ड फ्री रहना है. सो यहाँ पर ये स्पेशली ये जो कल्चर है डिंग, ये काफ़ी जो है स्प्रेड आउट हो रहा है, बहुत ही वाइडरली इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे. बिकॉज इससे क्या होता है, लोगों का जो नो किड्स वाला जो फॉर्मूला है या नो किड्स वाली जो चीज़ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट या उनके एक्सपेंसेस बच रहे हैं, और उतने अमाउंट को जो वर्किंग कपल्स है, दोनों कपल्स क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर
सकते हैं। और दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर उनके बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, उनकी करियर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो गया, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स पे इन्वेस्टमेंट करना, या पर्सनल केयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो डोमेस्टिक सर्विसेज दें या टूर्स एंड ट्रैवल्स या रिसोर्ट्स वगैरह विजिट करना। सो यहाँ पर सब जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर ही उनको सर्विस दे रहा है। सो वहाँ से ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डबल इनकम एंड नो किड्स। देन वी हैव लेजर टाइम। लेजर टाइम में आप यहाँ पर बोल सकते हैं, लेजर टाइम का मतलब ही होता है फ्री टाइम। जो लेजर आप देख रहे हो इसका मतलब होता है फ्री। सो यहाँ पे जो फ्री टाइम होता है, सम टाइम क्या होता है, जो हमारा फ्री टाइम होता है, ठीक है, तो आइडल आवर्स में या फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए आप चले जा सकते हो, आप रिसोर्ट्स वगैरह जा सकते हो, आप किसी होटल्स विजिट कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर जो आपका एक्चुअली जो फ्री टाइम होता है, और सम पीपल कैसे होते हैं जो करियर प्रोस्पेक्ट्स रखते हैं, सो वो लोग अपने अपने अडल्ट एजुकेशंस के लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए, या पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर्स जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देन वी हैव ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर मैं पहले से अगर देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गया है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज आ गई है, ठीक है, पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट देयर हेल्थ एंड एजुकेशंस, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज हमारे पास है, वी हैव नर्सिंग होम्स, वी हैव एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, लेजर टाइम्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे साथ, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स का भी फैसिलिटी है। सो यहाँ पर हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ये इंक्रीज होते जा रहा है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर, और यहाँ से सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज हमारे पास अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एन्जॉय कर पाएंगे। देन वी हैव प्रोडक्ट इनोवेशंस। प्रोडक्ट इनोवेशंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसा हो रहा है ना, टाइम कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, और कंज्यूमर्स हैज़ बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी रादर देन द कॉस्ट। बिकॉज अभी लोगों को क्या मेंटालिटी है, लोग क्या करते हैं, गुड्स की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट। कॉस्ट जो है इनका सेकेंडरी एक चीज़ होता है जहाँ पे वो सेकेंडरी कंसंट्रेशन करते हैं, बट प्राइमरी कंसंट्रेशन इज़ ओनली अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। क्वालिटी के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। सो लोग यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स होने चाहिए, पार पे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो इससे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स भी क्या करते हैं, फोकस्ड करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन और न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस को अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से दे रिक्वायर्ड सम रिपेयर्स एक्टिविटीज़ के लिए कुछ इन्हें सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, लोगों को एजुकेशन, जो भी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, इफ़ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग टू यू पीपल, इट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, ठीक है। सो एज इट इज़ यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी होता है, इस वजह से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होती है। सो we have completed 6 points here, now the 4 points are remaining, ठीक है। सो यहाँ पर 7 पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ नंबर्स, जैसे कि लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कैसा होता है ना, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन के थ्रू परचेस किए जाते हैं, या फिर लोग क्या करते हैं, हर कोई परचेस नहीं करता बट कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को परचेस करते हैं, या फिर अभी नाउअडेज उनकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जैसे कि वाटर प्योरीफायर्स हो गए, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। सो नाउअडेज पीपल आर डिमांडिंग मच मोर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ से सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ होता है। देन वी हैव न्यू जनरेशन यूथ। अगर आप न्यू जनरेशन को देखोगे, सो इनका जो एक्चुअली हम देखेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। एक ये मतलब डिफरेंट लाइफ ऑफ स्टाइल होता है, इनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है। सो उसके अकॉर्डिंगली इनका जो थिंकिंग होता है, इनके जो एटीट्यूड्स होते हैं, इनके जो मोरालिटीज़ होती है, इनका मेंटालिटी होता है, इनका बिहेवियर, बिलीव्स, इनके सेटिस्फैक्शंस, और एज वेल एज इनके जो परफॉर्मेंस एंड वैल्यूज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पर इनके ये सारी
चीज़ों में जो इनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर वो लोग एंटरटेनमेंट या फास्ट फूड्स, कंप्यूटर्स, पिकनिक्स, रिसोर्ट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक अलग वे देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, साथ ही साथ वो अपने एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान देते हैं। सो इनके लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, जो ऑटोमेटिकली हमारे सर्विस सेक्टर को ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव रिसोर्स स्कैसिटी एंड इकोलॉजी। अभी जैसे कि रिसोर्स स्कैसिटी, अब सम टाइम अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है, नाउअडेज क्या हो गया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही डिप्लेट हो चुके हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है लोगों का। सो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेट ना हो, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वी हैव सीन द कमिंग अप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर लाइक पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज है ना। सो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सम एजेंसीज है, एजेंसीज आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्विस का सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। वाटर मैनेजमेंट के लिए बीएमसी डेफिनेटली आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है, बट स्टिल उसको प्रॉपरली सर्व करने के लिए वाटर मैनेजमेंट एजेंसीज होती है, सो वो भी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज, ठीक है। देन नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट क्राउड। अगर आप कॉर्पोरेट क्राउड देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कॉर्पोरेट क्राउड टू इंक्रीज और टू ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, सॉरी। सो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर कोई है वो है कॉर्पोरेट क्राउड, क्योंकि कॉर्पोरेट क्राउड में अगर आप देखोगे तो मतलब कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की वजह से क्या इंक्रीज़ हो गया, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो गया। अब अर्बन पीपल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज एंजॉय करते हैं, लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस लेना, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, रिटेलिंग, ये सारी चीज़ें होती है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर। सो इनकी वजह से भी क्या होता है, कॉर्पोरेट क्राउड की वजह से यहाँ पर सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ है। सो वी हैव completed the reason for growth in service sector here. If anybody have any doubt and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. That is enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.